हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आज हम करेंगे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑन द बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इस क्वेश्चन को हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द बानो ट्रिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ये बानो ट्रिक जो है दैट इज यूजफुल व्हाइल मेकिंग द एंट्रीज इन द पी एंड एल अकाउंट। तो ये है क्या, एक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं। बानो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट में बैड डेट्स, देन ऐड करते हैं हम एडिशनल बैड डेट्स, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हैं ओल्ड प्रोविजन। बानो को हम इस तरीके से पी एंड एल में शो करते हैं। इसी ट्रिक को यूज करते हुए ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। Prepare trading P&L account and balance sheet from the following particulars as at 31st March 2012। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग के आइटम्स देखते हैं कि ट्रेडिंग के आइटम कौन सी हैं। सबसे पहले आते हैं आपके परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे, परचेजेस अमाउंटिंग टू ₹2,20,000 और हमारी सेल्स दे रखी हैं अमाउंटिंग ₹3,50,000। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न अमाउंटिंग टू ₹6,000। तो हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न अमाउंटिंग ₹6,000। बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज ₹3,44,000 शोन ऑन द आउटर कॉलम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देन रिटर्न आउटवर्ड है हमारी 7,500 की, तो लेस करेंगे परचेज रिटर्न अमाउंटिंग ₹7,500। तो ये बनेगा हमारा अमाउंट 2,12,500। देन हमें दे रखा है कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस हमारी कहां पे जाएगी, दिस इज द आइटम ऑफ ट्रेडिंग, तो 4,400 की हम लिखेंगे कैरेज ऑन परचेजेस अमाउंटिंग ₹4,400। देन हमें दे रखी है कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स कहां पे लेंगे हम, दैट इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन फ्यूल एंड पावर 15,500। फ्यूल एंड पावर बीइंग द डायरेक्ट एक्सपेंस, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 15,500 का। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 36,000 का, ओपनिंग स्टॉक 36,000। देन बैड डेट्स प्रोविजन, डेटर क्रेडिटर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, लोन, वेजेस एंड सैलरीज अमाउंटिंग ₹18,000। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट इसकी एडजस्टमेंट दे रखे हैं इसलिए अभी हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं। एडजस्टमेंट देखने के बाद हम अमाउंट लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज की। मिसलेनियस रिसीट्स, बिल्स पेबल एंड स्टेशनरी, ये सारी आइटम्स है आपकी पी एंड एल की। अब देख लेते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स क्या कहती हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट फॉर द बैड डेट्स एंड प्रोविजन, देन लोन, जनरल एक्सपेंसेस, ऑल आर द एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Then 1/3 of the wages and salary is to be charged to trading account and the balance to profit and loss account। तो wages and salaries आपके हैं 18,000, ये हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 1/3 ही चार्ज करनी है हमने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 18,000 का 1/3 कर लेते हैं। 18,000 का 1/3 होगा 6,000। 6,000 हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और 12,000 लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि ये हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखा है। Then closing stock was valued at ₹50,000। तो closing stock यहाँ पे लिखेंगे हम closing stock 50,000। इसे हम टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा आएगा 3,94,000 का। यहाँ पे भी टोटल आपका आएगा 3,94,000 का। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का बनता है, दैट अमाउंट्स टू 1,19,600। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम पी एंड एल की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब हम उतारेंगे ट्रायल बैलेंस में वो आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा कैरेज ऑन सेल्स, दैट अमाउंट्स टू ₹2,100। तो ये एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे
सेल अमाउंटिंग ₹2100। कैरेज ऑन परचेजेस हमारी ट्रेडिंग की आइटम है और कैरेज ऑन सेल्स जो है दैट इज द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन है आपका बैड डेट्स, ये हम लिखेंगे बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹6200। देन हमें दे रखा है बैड डेट्स प्रोविजन, ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती है दैट इज द ओल्ड प्रोविजन। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। आप अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बैड डेट्स को क्योंकि हम बानो इफेक्ट से लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैड डेट्स प्लस करेंगे इसमें हम एडिशनल बैड डेट्स प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जो हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखा होता है, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में हमें कितना दे रखा है दैट इज 2500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2500। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स हमें इनकम हुई है, इनकम जाएगी हमारी P&L की क्रेडिट साइड पे अमाउंटिंग ₹2000। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹2000। देन लोन फ्रॉम X एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। रिपेयर्स हमारी हैं 1520 की, रिपेयर्स 1520 की। देन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस पे आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है इसलिए मैं इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख रही हूँ, अमाउंटिंग ₹10,600। देन लैंड एंड बिल्डिंग, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज का हमें अभी करके हटे हैं कि 1/3 जो था वो ट्रेडिंग में जाना था और 2/3 जो है दैट इज 12,000 दैट विल इन द P&L अकाउंट। तो वेजेस एंड सैलरीज हम लिखेंगे 12,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट। देन मिसलेनियस रिसिट्स हमें दे रखी है 120 की। इनकम है हमारी मिसलेनियस रिसिट्स अमाउंटिंग ₹120। बिल्स पेबल स्टेशनरी, स्टेशनरी की भी हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हम स्टेशनरी के आइटम लिखेंगे। अब कहते हैं राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स। तो ये हमारे बैड डेट्स फर्दर एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल बैड डेट्स ऐड करने हैं अमाउंटिंग ₹2000। ठीक है जी। और कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे डेटर्स कितने हैं 82,000 के। तो ये कैसे चल रहा है हमारा 82,000 के हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करने के बाद एडिशनल कितने हैं हमारे 2000, दैट मीन्स 80,000 पर अब हम प्रोविजन बनाएंगे। जब भी हमें एडिशनल बैड डेट्स दे रखे होते हैं तब हम डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर ही हम न्यू प्रोविजन बनाएंगे। तो ये न्यू प्रोविजन हमें दे रखी है एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% के हिसाब से अमाउंट आया आपका 4,000 का। ठीक है जी। तो ये आपके हुआ बानो इफेक्ट, जिससे कि आपको P&L में बैड डेट्स को या एडिशनल बैड डेट्स को कब प्लस माइनस करना है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका क्वेश्चन इजीली ठीक हो जाएगा। दैट इज बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपने न्यू प्रोविजन बनाना है और आपको फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स दिए हुए हैं तो डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करने के बाद ही नया प्रोविजन बनाया जाएगा। अब इन आइटम्स को प्लस और माइनस करके हमारी अमाउंट आएगी 9,700 की। तो हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे 9,700। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है लोन फ्रॉम X वाज टेकन ऑन 1 August 2011, नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फॉर।
तो लोन का अमाउंट है आपका 10,000 का, तो 10,000 पे 18% 8 मंथ्स के लिए, अगस्त से लेके मार्च तक का हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लिए हमने जब 10,000 पे 18% लगाया तो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,200 का। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2012। जनरल एक्सपेंसेस में वो कहते हैं एक आइटम इंश्योरेंस प्रीमियम की ऐसी है जो कि हमने 1200 पे किया है, और ये जो हमने 1200 पे किया है इसका ईयर एंडिंग है 30 जून 2012, और हम जो ई बुक्स बना रहे हैं दैट इज ऑन 31 मार्च। दैट मीन्स कि हमने अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कितना एडवांस किया है, 12,000 इंटू 3 मंथ्स, 1200 पूरे साल के लिए दिया। उस प्रीमियम का साल एंडिंग हो रहा है 30 जून को, बट हमारा ईयर एंडिंग जब हम बुक्स बना रहे हैं दैट इज ऑन 31 मार्च, तो दैट मीन्स 3 मंथ्स का हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है। तो एडवांस कितना गया हमारा 300 का। 300 का ये जो एडवांस पेमेंट हमने की हुई है इसकी अमाउंट जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹300 हम जनरल एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे, दैट विल अमाउंट टू 10,300। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस। स्टेशनरी हमें दे रखी थी 2000 की, पर ये स्टेशनरी ऑफिस यूज के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं की गई है, और सारी की सारी स्टेशनरी प्रोप्राइटर ने अपने यूज के लिए दैट मीन्स एज अ ड्राइंग यूज किया है। तो दैट मीन्स स्टेशनरी के आइटम हम P&L में नहीं शो करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू स्टेशनरी। स्टेशनरी कितने की, 2000 की, तो स्टेशनरी का अमाउंट जो हमें डेबिट में दे रखा था उसके अगेंस्ट क्रेडिट यहाँ पे चला गया। दैट मीन्स स्टेशनरी की आइटम खत्म होगी। अब ये ड्राइंग्स हैं जो ये हम प्रोप्राइटर की कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करके शो करेंगे। अब और सारी आइटम्स ट्रायल बैलेंस की और एडजस्टमेंट की सारी हमने लिख ली हुई है P&L अकाउंट में। अब इसका टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड पे आपका टोटल आएगा 1,21,720। ठीक है जी। क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 121,720, और यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आता है ये हमारा 84,900 का। ठीक है जी। इस तरीके से हमने सारी आइटम्स P&L अकाउंट में डालने के बाद P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकाल लिया हुआ है। ये नेट प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में प्लस करके शो करेंगे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी। दैट मीन्स कि हम ऊपर की साइड शो करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और नीचे हम शो करेंगे नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम आइटम्स उतार लेते हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो दे रखा है हमें ट्रायल बैलेंस में कैश इन हैंड ₹2000, करंट एसेट है तो हम लिखेंगे कैश इन हैंड ₹2000। देन नेक्स्ट आइटम हमें दे रखी है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमें दे रखा है 18,000 का। ठीक है। नेक्स्ट हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं। डेटर्स आएंगे आपके एसेट साइड पे, डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹82,000, और क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 30,000 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹30,000। देन कैपिटल 2,17,000 की, कैपिटल हमें दे रखी है 2,17,000 की।
देन इन्वेस्टमेंट्स है हमारी 20,000 की, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स 20,000 की। देन लोन फ्रॉम एक्स बीइंग द लायबिलिटी 10,000 की, हम लिखेंगे लोन फ्रॉम एक्स अमाउंटिंग रुपीज 10,000। देन लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटिंग रुपीज 1,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 की। बिल्स पेबल 5,200 के, बिल्स पेबल 5,200। ये सारी आइटम्स थी हमारी ट्रायल बैलेंस की। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट में कहते हैं राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हम जो हमारे एडिशनल बैड डेट्स थे वो हम 2,000 के डेटर्स में से लेस कर देंगे। ये बैड डेट्स की सेकेंड इफेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट में हमने इसे P&L की डेबिट साइड पे शो किया है। तो सेकेंड इफेक्ट में हमने इसे डेटर में से बैड डेट्स को, फर्दर बैड डेट्स को लेस किया है। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमने लिया था P&L की डेबिट साइड पे, और सेकेंड इफेक्ट में हम इसे लेस करेंगे डेटर्स में से। दैट इज प्रोविजन है हमारा 4,000 का, तो हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो हमारी आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगी दैट विल बी 76,000। Then loan from X was taken on 1st August 2011. No interest has been paid so far. इसका फर्स्ट इफेक्ट हमने लिया था P&L की डेबिट साइड पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके हमने शो किया था अमाउंटिंग रुपीज 1,200। और दूसरे में क्योंकि ये अमाउंट इंटरेस्ट का आउटस्टैंड कर रहा है, इसलिए लोन फ्रॉम एक्स में हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमने अभी पे करना है अमाउंटिंग रुपीज 1,200 ये ऐड करके शो करेंगे, तो हमारी लायबिलिटी टोटल बन जाएगी 11,200। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट। देन इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 paid for 1 year ending 30th June 2012। दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने पीछे P&L अकाउंट में निकाला है, दैट वाज अमाउंटिंग टू रुपीज 300। प्रीपेड एक्सपेंस है ये, तो ये हमारी एसेट क्रिएट करेगा। तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग रुपीज 300। देन 1/3 ऑफ द वेजेस सैलरीज इनका हो चुका है। स्टेशनरी का ड्राइंग्स 2,000 की जो स्टेशनरी उसने यूज करी है दैट इज ड्राइंग्स। तो पहले हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करें। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था? नेट प्रॉफिट था हमारा 84,900 का, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 3,01,900 का। इसमें से ड्राइंग्स लेस कर दे। ड्राइंग्स कितनी है? 2,000 की। 2,000 की जब हम ड्राइंग्स जो कि उसने एज ए स्टेशनरी ड्रॉ करी थी वो लेस करेंगे तो हमारी आइटम आएगी, अमाउंट आएगी 2,99,900 की। ठीक है जी। कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट ऐड करा और उसकी ड्राइंग्स लेस करी तो अमाउंट बना 2,99,900 का। देन लास्ट कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 50,000। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग रुपीज 50,000। इन्वेस्टमेंट के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है हमें, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट्स को आउटर कॉलम में ही शो कर देंगे। ठीक है। अब हम एसेट्स और लायबिलिटी साइड का जब टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 3,46,300। ये टोटल आया 3,46,300 का। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। सारी आइटम्स फ्रॉम द
ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स में से जब हम लिख लेते हैं तो हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है और बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच कर जाता है। होप आपको ये एडजस्टमेंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।